नैसर्गिक आपदा आने पर जनधन की हानि तो होती ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है वहाँ फंसे लोगों की जान को बचाना, जिसके लिए ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो है रेस्क्यू फोर्स का गठन किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों विदर्भ के कई ज़िले बाढ़ग्रस्त हुए हैं, जिसमें से नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर में एसडीआरएफ की ओर से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है एसडीआरएफ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद लोखंडे सर। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, एसडीआरएफ की ओर से इन दिनों नागपुर के 5 तहसील में और साथ ही भंडारा और चंद्रपुर में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आपने चलाया, क्या बताएंगे उसके बारे में? काफ़ी रिस्की था और हज़ारों लोगों की जो है जान बचाई गई। जी, राज्य आपत्ति प्रसाद दल, इसका जो गठन है ये 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने किया, जिसके उपरांत में नागपुर में एक जो है पथक है जिसमें 4 टीम्स का डिवाइडेशन किया गया, और सेम जो है धुलिया में इसी प्रकार से 4 टीम्स का डिवाइड किया गया। आपत्ति का मतलब ये होता है कि राज्य में या राज्य के किसी जिले में, विलेज में जब भी किसी प्रकार से नैसर्गिक या मानव निर्मित आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति का निपटारा करने के लिए राज्य आपत्ति प्रसाद दल के हर पुलिस अफसर और जवान, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर के प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, और इस प्रशिक्षण के आधार पर जो हमें पूर्व परिस्थिति से लेकर तो सीबीआरएन या और केमिकल्स या सीएसआर के जितने प्रकार से आपत्ति आती है, इन सभी आपत्तियों का निपटारा करने के लिए हम लोग जो है इस प्रकार से दैनंदिन प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग जो है प्रशिक्षण करते हैं, उसका प्रात्यक्षिक करते हैं। हर जिलों में जाकर हम लोग इसका एक प्रात्यक्षिक सादर करते, कंपनियों में सादर करते। और विशेषतः अभी महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ में 28 अगस्त से लेकर तो आप देखें कि 2 सितंबर तक के लगातार ये 5 दिनों में राज्य आपत्ति प्रसाद दल की चारों टीमों ने पूर्व विदर्भ के जैसा भंडारा, चंद्रपुर और जो है नागपुर जिले के जैसा कुई तालुका, ब्रह्मपुरी तालुका, मावदा तालुका और नागपुर के कामठी तालुका, इसके अंदर में आई हुई बाढ़ के वजह से, और जो है गोसीकुर्द का डैम, पेंच का जो डैम के विसर्ग छोड़े जाने की वजह से इन तालुका के अंदर में आए हुए गांव, जैसा कि मैं कुछ के नाम बताना चाहूँगा। चिचघाट हो गया, राजोला हो गया, और उसके बाद में आपका आवरमाला हो गया। ब्रह्मपुरी में यदि जाओगे तो लाड़ाजे गांव, ये बड़े बड़े जो गांव थे, ये गांव के अंदर में ये वैनगंगा नदी का पानी, कनान नदी का पानी और जो है नाग नदी का पानी का पूरा प्रवाह उन गांवों में जाने की वजह से उन गांव के लोगों की जो है काफ़ी जान जो है जोखिम में डाले हुए थे, और बड़े वहाँ पे लोग जो है प्रशासन के बचाव कार्य की राह देख रहे थे। और ऐसी समय में हम लोग एक देवदूत करके उस जगह पर पहुंचकर उन्हें बड़े सूझबूझ के साथ में हमने बाहर निकाले। सर, रेस्क्यू टीम की ओर से तो नैसर्गिक आपदा में पहुंचकर काम करना तो कोई आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कोरोना का संक्रमण जो आया हुआ था। ऐसे में लोगों में, जो वहाँ पे फंसे लोगों में तो कोरोना का संक्रमण का डर था ही। ऐसे में आपकी टीम ने वहाँ पर लोगों को बाहर निकाला, और अपने साथ क्या ऐसा कुछ साहित्य भी रखा था कि उनको इस चीज़ का संक्रमण का डर ना हो? कितना अलग यह एक्सपीरियंस था? जैसा कि अभी आप देखें कि मार्च महीने से हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोविड-19 के संक्रमण से पूरा वर्ल्ड जो है इसमें आहत में था। इसके कई प्रकार से जो उपाय योजना और प्रबंधन की कार्रवाई जो है WHO के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसके बाद में महाराष्ट्र प्रशासन, नागपुर प्रशासन, महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय और हमारे विभाग प्रमुख के निर्देश के अनुसार हम लोग हमारे इन 4-5 महीने में हमने अपने आप को और यहाँ की जो जनता है जिसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, इनको कोविड-19 से बचावात्मक धोरण करने के लिए कई प्रकार से हम लोगों ने इनको सूचित किया है। और जो इनके लिए लगने वाला जैसा साधन सामग्री है, जैसा कोविड-19 के अंदर में हम लोग को बहुत सारा साहित्य जो हम लोगों ने परचेस किया है, और जो परचेस करके जैसा सैनिटाइज हो गया, उसके बाद में हैंड ग्लोव्स हो गया, उसके बाद में जो सूट्स हो गया जो हम लोगों को चाहिए, उसके बाद में मास्क हो गया, ऐसे नए नए, उसके बाद में जो है मेडिसिन्स हो गया,
होम्योपैथिक मेडिकेशन हो गया, या फिर आर्सेनिक एल्बम 13 की गोलियां हो गया, या उसके बाद में कैम्फर 1 की गोलियां हो गया, उसके बाद में जो SCQ की गोलियां हो गया, ये सभी जो मेडिसिन्स है, उसके बाद में जो हम लोग जो वेपोलाइज़र जो है जिसमें से हम लोग वो गरम उसको हम लोग क्या करें, गरम पानी उनको सेवन करने के लिए बताया गया था, गरम खाना खाने के लिए उनको बताया गया था। ये सब प्रक्रिया करते हुए हम लोग अभी तक लोग जो है हम लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ में अचानक जो पूर्व परिस्थिति निर्माण होगी, विसर्ग के द्वारा पूर्व परिस्थिति निर्माण होगी, इन गांवों में जो लोग फंसे थे, जो उस गांव के सबसे ऊंचे भाग के ऊपर जिन लोगों के स्लैब के घर थे, उस स्लैब के घर के ऊपर में खड़े रहकर ये लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसी प्रशासन ने हमें निर्देश दिए है कि इन लोगों को बचाना है, तो उस समय में हम लोग जब इस जगहों से निकले तो पूरे हमारे पास में जो कोविड-19 के लिए जो प्रादुर्भाव को रोकने के लिए जो साधन सामग्री और जो हमें मेडिसिन दी गई, उसका हमें सभी जवानों के पास में किट्स उपलब्ध है। उसके बाद में उसका वाला टेम्परेचर लेने का, उसका ऑक्सीमीटर लेने का, उसका थर्मामीटर लेने का, उसके बाद पल्स रेट लेने का, ये सभी साधन सामग्री हमारे पास में उपलब्ध थी। उस आधार पर हम लोग इनकी डेली हम लोग इसका चेकअप करते थे और किसी पर संक्रमण ना हो ये कोशिश करते थे। अभी फ्लड के अंदर में इतने सारे लोगों से कम मिनिमम अगर देखा जाए पब्लिक और इनको जो बचाव कार्य के, इनमें से कम 10,000 लोगों के आसपास में हम लोगों से संपर्क में आए। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे भी उस गाँव का पता करवाया जिस गाँव में हम लोगों ने ऑपरेशन किया कि वहाँ का गाँव का कोई ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित था, इसकी हमने जानकारी ली तो ऐसा कोई भी उस गांव का व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज होम क्वारंटाइन करके हम लोग यहाँ पर जो है सेफली है। हमारा कोई भी जवान जो है किसी प्रकार से उसके अंदर में सिम्टम्स नहीं है। यदि सिम्टम्स आते भी है उसके बाद में, तो हमारे पास में यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, हमारे जो यूनिट्स का, वो यूनिट्स के हॉस्पिटल के वैद्य के अधिकारी के मार्फत से हम लोग यहाँ पर हम लोग उसकी जाँच कराते हैं। सिम्टम्स दिखाई देते तो इमीडिएटली एम्बुलेंस के मार्फत हम लोग उसको क्वारंटाइन सेंटर जो है या फिर उसके बाद में सैफ टेस्ट करा के उनको सुरक्षितता प्रदान करते थे। और हमेशा हमारा डिपार्टमेंट हमारे पीछे रहता है, हमारे इतनी चिंता करता है कि शायद हमारा परिवार भी जितनी चिंता ना करे उतना चिंता हमारा डिपार्टमेंट करता है। इसलिए हमें बड़े सिक्योरली महसूस करते हैं और इसलिए इस उत्साह के साथ में हम लोग जब भी कोई ऑपरेशन में काम करते, और इतना बड़ा फ्लड का ऑपरेशन था और लगातार 5 दिन का फ्लड का ऑपरेशन था, इस फ्लड के ऑपरेशन में हमें तो कोरोना दिखा ही नहीं। हमें दिखता था कि उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित है, जो अपना जान जोखिम में डाला हुआ है, उसको सिक्योरली हम लोग बाहर निकाले। परिस्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन गंभीर परिस्थिति से मार्ग निकालना ही राज्य आपत्ति प्रसाद दल की कामयाबी है और इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई हताहत ना होने दिया, यही मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सर, हर बार नैसर्गिक आपदा जब आती है तो जवानों को, जो रेस्क्यू टीम के, उनको तो तटस्थ रहना ही पड़ता है जाने के लिए, लेकिन कई बार जो है सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, उसके रखरखाव को लेकर कि सामग्री ठीक ना होने की वजह से भी सबसे ज़्यादा जो अड़चनें आती है वो जवानों को आती है जो रेस्क्यू टीम में होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल का जब स्थापन हुआ और स्थापना होने के बाद में ये साहित्य जब हम लोग एक नेशनल लेवल के ऊपर हमारी एक कोर कमेटी रहती है, कमेटी के माध्यम से इस साहित्य को परचेस किया जाता है। बहुत सा साहित्य जो है वो नागपुर में नहीं, मुंबई में नहीं तो दिल्ली में मिलता है। बहुत सा साहित्य जो है वो इस देश में ना मिलती है, बाहर से भी आता है। तो ऐसी कई प्रकार से साहित्य का जो है एक हमारा कोर कमेटी के माध्यम से इसको हम लोग जो है निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के माध्यम से ये साहित्य हम लोग लाते हैं। जब भी ये साहित्य जिस भी कंपनी ने प्रोवाइड किया गया तो वहाँ का एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसका किस प्रकार से उसको मेंटेन करना, किस प्रकार से रखरखाव करना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली साहित्य होता है। इसलिए हम लोगों का जो कार्य है अभी सिर्फ हम लोग आपत्ति व्यवस्थापन के हिसाब से काम कर रहे हैं और आपत्ति के हिसाब से हम लोगों के जो भी प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोगों को बड़े संस्था ने जो हमको निर्देश दिए हैं, जैसा कि हम लोग भी एक जैसा इस देश के अंदर में नेशनल डिजास्टर की जो टीम्स है इनसे भी हम लोग ट्रेनिंग्स लिए हैं। डिजास्टर की ऐसी कोई संस्था है जैसा हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, जयपुर हो गया, ऐसी कई जगहों पर हम लोग जो जाते हैं, पुणे हो गया, उसके बाद में कोयम्बतूर हो गया, जहाँ पर में डिजास्टर के संदर्भ में जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को प्राप्त करते उन लोगों का जो स्टोर्स है, भंडार है, जिसमें ये लोग सभी साहित्यों को रखते हैं। क्योंकि सिर्फ अभी ये फ्लड से साहित्य नहीं है, फ्लड के अलावा CBRN का साहित्य है, उसके बाद में आपका CSR का साहित्य है, उसके बाद में हायर रेस्क्यू का साहित्य है। तो ये सब जो साहित्य है जिसको आप लोग जैसे रोप के माध्यम से हम लोग जब रेस्क्यू करते हैं, ये सभी साहित्यों का रख रखाव बखूबी एक टीम वाइज ऐसा स्टोर बना हुआ है और स्टोर को हम लोग
हर हफ्ते में तो टोटल साहित्य को बाहर निकाल कर हम लोग चेक करते, और जो रूटीन यानी डेली साहित्य को हम लोग चेक करना है। और चेक इसलिए होता है कि हम लोग को प्रैक्टिस में उसको इस्तेमाल करते हैं डेली टू डेली, इसलिए वो हमारा मेंटेन रहता है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग रहता है कि हमारी 4 टीम है, तो हर दिन एक टीम 24 घंटा के लिए रेडी टू मूव पोजीशन में रहती है, पूरे सारा साजो सामान के साथ में अपनी रेस्क्यू की बैग भर के। जब भी निर्देश प्राप्त होता तो हम लोग 10 मिनट में से यहाँ से संचार होते, और जिस जगहों पे ऐसी कोई आपत्ति आई उस आपत्ति का निवारण करने के लिए हम लोग एक आयोजन करके रेस्क्यूअर को ब्रीफ करके, और एक टीम के अंदर में 3 सब टीम होती है, और 3 सब टीम के अंदर में जैसा कि एक टीम के अंदर में 3 OBM बोट्स होती है, और उनको जो है साहित्य उस प्रकार से डिवाइड करके दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन रखते हैं, हमारे पास में वायरलेस सिस्टम होता है, वायरलेस सिस्टम से हम लोग एक में बोर्ड से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि हमारी बोर्ड कोई गाइडलाइंस या हमारे निर्देश के बाहर ना जाए, हमारे नियंत्रण के बाहर ना जाए। कैसा है कि नदी के अंदर में जैसा कि एक समय होता है कि अगर बाकी समय में आप धूपकाले में या ठंडकाले में यदि देखोगे कि नदी के अंदर में 5 से 10 फुट पानी होता है, और यदि वही बारिश का समय आता है तो उसमें 20 फुट का पानी होता है। लेकिन वही जगहों पर यदि कहीं ज़्यादा बारिश आती है या फिर किसी डैम से विसर्ग छोड़ा जाता है, तो उसी नदी का पात्र जो है वो 60 फुट के आसपास हो जाता है, यानी 40 फीट पानी जो है वो ऊपर से बहता है। जब 40 फीट पानी नदी का जो चौड़ाई है, रुंदी है, वो अगर 1 किलोमीटर की होंगी, तो ऐसे समय में इसकी रुंदी जो है वो 3 किलोमीटर की बन जाती है। और 3 किलोमीटर की रुंदी बनने के बाद में यह जो पानी है गांव के आजू बाजू में 5 किलोमीटर तक वो फैल जाता है। और ऐसे समय में आप समझिए कि 5वें किलोमीटर वाला अंतर देखोगे तो 20 फुट का इलेक्ट्रिक का पोल पूरा पानी में डूबा हुआ होता है। यानी अंदाज लगाने के लिए भी बहुत सारे हमको परिश्रम करना पड़ता है। और एक बार हमको जानकारी मिल गई कि इस जगह से हमको मूव करना है, जिस जगह से जाना है, तो हम लोगों को एक निशान लगा देते, कोई फ्लैग लगवा देते कि ताकि इसी रूट से जाना और इसी रूट से आना। इस प्रकार से एक प्रक्रिया करते। सबसे पहला यह है कि सबसे पहले रेस्क्यूअर ने अपने आप को बचाते हुए दूसरे को बचाना, ये हमारा धोरण है। तो रेस्क्यूअर अगर सेफली है तो स्वाभाविक है कि नागरिक को भी हम लोग सेफली और सुरक्षित तरीके से हम लोग रेस्क्यू करके जो स्थलांतर वाली जगह है वहाँ तक पहुँचाने की जवाबदेही हमारी बनती है। इसके अलावा भी यदि उनको गांव के लोगों को ज़्यादा समय लगे, कभी गाँव बड़ा होता है, वो इसी समय में हम लोग उसको फूड्स जो है, पानी की बॉटल्स या मेडिसिन्स या ऐसे साधन भी हम लोग वहाँ तक पहुँचाते, ताकि कोई यदि गांव में बीमार पड़ गया तो उसको वो सुविधाजनक स्थिति में वो लोग अपने आप को सिक्योर समझे। और प्रशासन उसके पीछे गंभीरता से खड़ा है, इसके बारे में हम लोग उनको शाश्वती देते, अलाउंस करते, सूचना देते, मेगाफोन द्वारा उनको सूचना देते। इस सभी प्रक्रिया का हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए काम करते। और आज इस संस्था को 4 साल हो गए, कई प्रकार के ऑपरेशन किए। आज की तारीख में ये फ्लड का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन इसके पहले भी जो छोटे मोटे ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई हताहत नहीं हुई, चाहे नागरिक की हो चाहे हमारे रेस्क्यूअर की हो। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की और गौरव की बात है कि हमारा कोई नुकसान ये आज तक नहीं हुआ, या ना किसी पब्लिक का हमारे वजह से हुआ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी और साहस और धैर्य की बात है। सर, 5 दिन का जो ये ऑपरेशन रेस्क्यू टीम की ओर से किया गया, कितना आंकड़ा आप बताएंगे कि जैसे कि आपने कहा कि पानी इतना भर जाता है कि लोगों के घर, पेड़, छत कुछ भी नज़र नहीं आते, और छतों पे बैठ के लोग इंतज़ार करते हैं कि रेस्क्यू फोर्स आए, उनकी जान बचाए। तो ऐसे में ऑल ओवर कितना आंकड़ा आप हमें बताएंगे, मतलब आपकी टीम ने कितने लोगों की जान बचाई? जैसा कि अभी राज्य आपत्ति प्रसाद दल नागपुर की चारों टीम क्रमांक 1, 2, 3, 4 चारों टीम जो है ऑलरेडी इन तीनों जिलों के अंदर में विविध तालुका में और गांव में कार्य कर रही थी। जैसा कि अभी और भी जो टीम्स हमारे जो कार्य किए हैं, इनका आंकड़ा शायद वो बता पाएंगे, लेकिन मैं टीम क्रमांक 2 जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुई तालुका नागपुर जिले के अंदर में जो है चिचघाट, राजोला और आवरमाला, यहाँ पर हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तो ये 1333 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले, जिसमें छोटे बच्चे थे, उसमें महिला थी, बुजुर्ग थे, पेशेंट्स कुछ थे, और पूरे नागरिकों का में बड़े सुरक्षितता के साथ में और सेफली उनको बाहर निकाले। और जो भी शासन का उसको फूड्स है उसको उपलब्ध कराने देने की कोशिश की। दूसरे पार्ट में जब हम लोग चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी और एक लाड़च करके गांव था, जिसमें 1500 लोग वहाँ पे अटके हुए थे, और ये 1500 लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जो है एयर लिफ्टिंग के माध्यम से भी प्रयोग किया गया। लेकिन वहाँ पे पूरे गांव में पानी संचार होने की वजह से, और वहाँ पे जिस प्रकार से हेलीपैड से उनको या एयर लिफ्टिंग से उनको कैरी करना था, वो वहाँ पे संभव नहीं हो पाया। इसलिए वो बाकी जो टीम्स है
वो पहुंचकर उनको, विशेषतः एसडीआरएफ टीम जो है वहाँ पर पहुंचकर इन लोगों को वहाँ से टप्पे टप्पे से बाहर निकाले। इसके साथ में एसडीआरएफ के साथ में और भी टीम्स थी, वहाँ पे एनडीआरएफ की भी टीम बाद में आएगी, उसके बाद में सैन्य दल की भी टीम बाद में आई गई। लेकिन ये जो है चंद्रपुर जिले का काफ़ी बड़ा जो गांव थे ये सब उसमें पानी में डूबे हुए थे, तो हर टीम ने अलग अलग तौर पर अपने जवाबदेही निकाले। लेकिन मैं पूरे राज्य आपत्ति प्रसाद दल नागपुर की जो चारों टीम का अगर मैं टोटल आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको, तो ये टोटल 7,000 के आसपास जो है अभी तक का रेस्क्यू किया। और ये राज्य आपत्ति प्रसाद दल नागपुर के लिए जो इन 4 साल जो ये संस्था ओपन होगी इसमें सबसे बड़ा रेस्क्यू है। हम लोग भी जैसा एक राज्य राखीव पुलिस दल से प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर दाखिल हुई है, और यहाँ पर आने के बाद में भी हम लोगों ने ये डिजास्टर आपत्ति व्यवस्थापन के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, जो प्रशिक्षण प्राप्त की हम लोगों ने, और इस टेक्निक के आधार पर हम लोग, जैसा हमारा यहाँ पे सराव आप देखते होंगे कि हम लोग हमेशा अंबाझरी तालाब या उसके बाद में हम लोग स्विमिंग टैंक में भी एक स्पर्धा लगाते हैं, या और भी जगहों पर हम लोग इसको जो है ना डैम के अंदर में जाकर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया को जब हम लोग बार बार सराव करते हैं तभी हमारा भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे जवानों का फिटनेस अच्छा रहता है। और जिस आधार पर हम लोग ऐसी विपरीत परिस्थिति की, यदि हम लोग किसी नदी को अगर देख लिए पहले और उसी नदी के बाद में अगर इस प्रकार से पूर्व स्थिति आती तो वो समुंदर बन जाता है। और ऐसे समुंदर में जब काम करते जहाँ से कोई नीचे में क्या चीज़ है इसका पता नहीं चलता, ऐसा काम जो है काफ़ी कठिन और खड़तड़ होता है। तो इस काम को बड़े सद्विवेक बुद्धि का वापर करते हुए काफ़ी साहस और धैर्य के साथ में हम लोगों को ये अंजाम देना पड़ता, और जो है कि सभी कार्य जो सुखरूप पद्धति से हो हमारे चारों टीम की सूत्र। इसके लिए हमारे जो ये राज्य आपत्ति प्रसाद दल के नियंत्रण अधिकारी है, द कमांडेंट है मिस्टर निखिल पिंगड़े साहब जो आईपीएस है, और उसी के बाद में हमारे जो यहाँ पर रेंज के डीआईजीपी है माननीय महेश घुए साहब, भारतीय पुलिस सेवा, इन लोगों का मार्गदर्शन हमें से बार बार हमें मिलते रहता। और इन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर, इन्हीं के जो है हम लोगों के एक पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग कार्य को करते रहते हैं, और इसी कार्य का फलस्वरूप जो है आज हमारे सामने ये हमारा रिजल्ट है जो आप लोग देख रहे हैं। और यही राज्य आपत्ति प्रसाद दल के रेस्क्यूअर और टीम जो है हमेशा इसी प्रकार से कार्य को अमल खातिर जमा दे, ताकि इस राज्य का, इस जिले का और इस तालुका का और इस गांव का नागरिक हमेशा अपने आप को सिक्योर महसूस करे, और ऐसी आपत्ति आती तो उसका निपटारा करने के लिए यह दल काफ़ी सक्षम है। धन्यवाद। एक हमारे लिए अच्छी बात है, इस 2019 के अंदर में यहाँ के जो तत्कालीन समादेशक थे जी श्रीधर साहब, इन्होंने राज्य आपत्ति प्रसाद दल के कार्यालय को एक अच्छा कार्यालय बनाने के लिए निर्णय लिया, और उसका फलस्वरूप जो राज्य आपत्ति प्रसाद दल का जो कार्यालय है वो ISO 2005 यानी 2015 के निर्णय के अनुसार हमें, और ISO 2009 के अनुसार 9001 के अनुसार हमें जो है ये प्रमाणित किया गया। और खुशी की बात यह है कि पूरे भारत देश के अंदर में कई प्रकार के आपत्ति व्यवस्थापन की संस्थाएं हैं। ये एकमेव ऐसी संस्था है भारत देश की जो राज्य आपत्ति प्रसाद दल नागपुर, ये संस्था को ये ISO सर्टिफिकेट प्रमाणित किया गया, जिसलिए हम लोग उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी प्रकार से मेंटेन करते जो आप इस फलस्वरूप को आपको देख रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इस संस्था को ISO का सर्टिफिकेट प्रदान किया, और इसी के आधार पर हम लोग अपने कार्य को अंजाम दे रहे, चाहे फिर प्रशासकीय कार्य हो, प्रशिक्षण कार्य हो, या फिर कोई प्रात्यक्षिक हो, या उसके बाद में कोई ऑपरेशन हो। इस प्रकार से बड़े सूझबूझ के साथ में हम लोग इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो ये थे हमारे साथ एसडीआरएफ के जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद लोखंडे सर, जिन्होंने एसडीआरएफ की पूरी भूमिका के बारे में हमें जानकारी दी। बात अगर ये की जाए कि जो चाहे बाढ़ की स्थिति हो या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, नैसर्गिक आपदा हो, ऐसे स्थिति में जो है वो रेस्क्यू फोर्स के जो जवान हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर हज़ारों लोगों की जान बचाते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग होते हैं। और वो उस उम्मीद के साथ इंतज़ार करते हैं कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर आएगी और उन्हें बचाकर लेके जाएगी। तो इस तरह सर की टीम ने भी वहाँ पर हज़ारों लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस पूरी टीम ने देवदूत की भूमिका अपनाई।